हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ अर्थ प्रेशर एंड रिटेनिंग वॉल्स बहुत ही ईजी शब्दों में बताने वाली हूँ। सो ध्यान से देखिएगा, ये वीडियो बहुत ही मैंने टू द पॉइंट बनाया है ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। सो स्टार्ट करते हैं। रिटेनिंग स्ट्रक्चर वो स्ट्रक्चर होते हैं जो बनाए जाते हैं ताकि हम सॉइल को रिटेन कर सकें। ठीक, जो सॉइल मास होता है उसको पकड़ के रखने के लिए रिटेनिंग स्ट्रक्चर्स बनाए जाते हैं। डेफिनेशन: रिटेनिंग स्ट्रक्चर, अ स्ट्रक्चर विच इज़ यूज टू होल्ड बैक अ सॉइल मास या बैकफिल। सॉइल मास को हम क्या बोलते हैं? बैकफिल भी बोलते हैं, राइट? इज कॉल्ड एज रिटेनिंग स्ट्रक्चर। नाउ, अर्थ प्रेशर कैन बी ऑफ थ्री टाइप्स। फर्स्ट है अर्थ प्रेशर एट रेस्ट, सेकेंड एक्टिव अर्थ प्रेशर, थर्ड पैसिव अर्थ प्रेशर। नाउ वी विल डिस्कस वन बाय वन ऑल ऑफ द थ्री। अर्थ प्रेशर एट रेस्ट का मीनिंग ये होता है जब वॉल जो होती है वो रिजिड होती है और अनयील्डिंग होती है, मीन्स वो वहीं पे रुकी रहती है। ठीक, उसका कोई भी मूवमेंट नहीं होता है, वो केस होता है अर्थ प्रेशर रेस्ट का। सेकेंड है एक्टिव अर्थ प्रेशर, जब वॉल जो रिटेनिंग वॉल है मूव अवे फ्रॉम द सॉइल, जब सॉइल या बैकफिल से दूर होती है, उसको हम बोलते हैं एक्टिव अर्थ प्रेशर। थर्ड, पैसिव अर्थ प्रेशर, वॉल इज मूविंग टूवर्ड्स द सॉइल, जब वॉल जो रिटेनिंग वॉल होती है वो बैकफिल के तरफ जाती है, उसको हम बोलते हैं पैसिव अर्थ प्रेशर। नाउ फर्स्ट केस, अर्थ प्रेशर एट रेस्ट। जैसा कि मैंने बताया, जो वॉल है रिजिड है और कोई भी मूवमेंट नहीं है, सो जो स्ट्रेन होगा वो एक्स डायरेक्शन में, वो किसके इक्वल हो जाएगा? जीरो के, राइट? यहाँ पे एक्स डायरेक्शन में स्ट्रेस एक्ट कर रहा है, ये वाई डायरेक्शन में और ये जेड डायरेक्शन में। हमको स्ट्रेन का फॉर्मूला पता है इन एक्स डायरेक्शन के लिए, क्या होता है? सिग्मा एक्स बाय मॉड्यूलस ऑफ वेलोसिटी माइनस म्यू इंटू सिग्मा जेड बाई ई माइनस म्यू सिग्मा एक्स बाई ई इक्वल्स टू जीरो। नाउ अब एक टर्म्स एक्स का लिख दो, एक टर्म जेड का लिख दो। सो यहाँ से आ जाएगा सिग्मा एक्स इक्वल्स टू म्यू बाय 1 माइनस म्यू इंटू सिग्मा जेड। सो यहाँ से सिग्मा एक्स बाय सिग्मा जेड जो कि होता है कोफिशियंट ऑफ अर्थ प्रेशर एट रेस्ट में K0, किसके इक्वल हो जाएगा? म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू के। यहाँ पे म्यू जो है वो पॉइजन्स रेशियो है। सो कोफिशियंट ऑफ अर्थ प्रेशर एट रेस्ट किसके इक्वल हो जाएगा? सिग्मा एच बाय सिग्मा बी, स्ट्रेस इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन बाय स्ट्रेस इन वर्टिकल डायरेक्शन। नाउ अब हमारे को अगर रिजल्टेंट देखना है कि कितना फोर्स यहाँ पे एक्ट करेगा रेस्ट के कंडीशन में, सो रिजल्टेंट फोर्स किसके इक्वल हो जाएगा? एवरेज स्ट्रेस इनटू एरिया। और एवरेज जब हमको निकालना रहता है वो हम कैसे निकालते हैं? मैक्सिमम प्लस मिनिमम बाय 2। सो यहाँ पे जो मैक्सिमम स्ट्रेस एक्ट करेगा बेस में वो हो जाएगा K0 इंटू गामा इंटू एच। ये हो जाएगा K0 गामा एच प्लस टॉप में कितना स्ट्रेस है? 0 प्लस 0 बाई 2 इंटू एरिया। हाइट ऑफ रिटेनिंग वॉल क्या है? h इंटू 1। सो ये हो जाएगा रिजल्टेंट फोर्स हाफ ऑफ K0 इंटू गामा इंटू एच स्क्वायर, जहाँ पे h जो है वो हाइट है रिटेनिंग वॉल की और गामा जो है वो यूनिट वेट है सॉइल का। नाउ अगर आपके पास सैंड गिवन है सो K0 हो जाएगा 1 माइनस साइन फाई के, और फॉर ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल K0 की वैल्यू हो जाएगी K0 एट नॉर्मली कंसोलिडेटेड इंटू रूट ओवर कंसोलिडेटेड रेशियो। नाउ जो अभी मैंने आपको बताया उसको अगर आप डायग्रामेटिकली देखेंगे, एक्टिव अर्थ प्रेशर, वॉल जो है वो बैकफिल से दूर जा रही है, ये आपकी रिटेनिंग वॉल हो गई h हाइट की। सो यहाँ देखिए, जब ये वॉल जो है यहाँ बैकफिल से दूर जाएगी सो उसका मूवमेंट इस तरफ होगा। ठीक, सो इस तरीके से क्या हो जाएगा? ये जो सॉइल है वो इधर आएगा। नाउ जो नीचे का जो सॉइल है वो इसको ऊपर लाने की कोशिश करेगा, वो ऊपर आएगा। सो सॉइल जो रेजिस्टेंस देगा वो ऊपर की तरफ देगा, और जो फेलियर है वो इस तरीके से होगा, ये हो जाएगा आपका फेलियर वेज, राइट? नाउ यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो किसके इक्वल हो जाएगा? 45 प्लस 5/2। ये आपने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़ा होगा। नाउ यहाँ पे देखिए, अगर एक हम एलिमेंट कंसिडर करते हैं सॉइल मास, इसको हम 1 डिनोट करते हैं। सो देखिए यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस है वो बढ़ेगा कि वर्टिकल स्ट्रेस बढ़ेगा? सो देखिए यहाँ से जो सॉइल मास है वो यहाँ आ रहा है, सो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा और वर्टिकल स्ट्रेस बढ़ जाएगा। सो ये जो वर्टिकल स्ट्रेस होगा ये आपका यहाँ पे मेजर स्ट्रेस होगा। ये मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आप जो डेरिवेशन करेंगे उसमें आपको ये इंपॉर्टेंट होगा सिग्मा 1 और सिग्मा 3 लेने के लिए। सो ये वर्टिकल जो स्ट्रेस होगा एक्टिव केस में ये मेजर स्ट्रेस होगा, क्योंकि यहाँ पे ये बढ़ा रहेगा। सो मेजर स्ट्रेस को हम सिग्मा 1 लेते हैं।
सो यहाँ पे जो सिग्मा वर्टिकल है वो सिग्मा 1 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि वर्टिकल स्ट्रेस यहाँ पे बढ़ जाएगा और हॉरिजॉन्टल, जैसे सॉइल यहाँ बाहर आएगा तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस कम हो जाएगा। सो सिग्मा एच जो है वो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस है, जो कि माइनर स्ट्रेस है यहाँ पे। नाउ अब देखिए पैसिव के केस में जो वॉल है वो बैकफिल की तरफ जाएगी, तो ये आपकी रिटेनिंग वॉल हो गई। ये बैकफिल, ये आपका सॉइल है यहाँ पे, सो ये इधर इसका मूवमेंट होगा, राइट। सो पैसिव अर्थ प्रेशर में जो आपका हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस है, बॉल क्योंकि इधर आ रही है तो ये प्रेशर क्या हो जाएगा, सो ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस यहाँ पे मेजर स्ट्रेस होगा और जो वर्टिकल स्ट्रेस है वो माइनर स्ट्रेस होगा। सिर्फ आपको इतना ही ध्यान रखना है यहाँ पे। नाउ यहाँ पे जो एंगल फॉर्म होगा किसके इक्वल होगा, 45 माइनस 5/2 के। नाउ यहाँ पे हमने सेम एलिमेंट कंसिडर करके मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। नाउ अब इन तीनों के बीच में एक रिलेशन है, अर्थ प्रेशर एट रेस्ट, एक्टिव अर्थ प्रेशर और पैसिव अर्थ प्रेशर। एक्टिव अर्थ प्रेशर में देखो कोई भी मूवमेंट नहीं है, सो ये यहाँ पे हमने ड्रॉ किया है। नाउ जब वॉल का मूवमेंट टुवर्ड्स द सॉइल होगा वो क्या होगा, पैसिव अर्थ प्रेशर। नाउ वॉल का मूवमेंट अगर सॉइल से अवे होगा सो वो क्या होगा, एक्टिव अर्थ प्रेशर। सो इन तीनों का ये रिलेशन है। सो अकॉर्डिंग टू दिस सबसे छोटा होता है एक्टिव अर्थ प्रेशर, देन एट रेस्ट कंडीशन, देन एट पैसिव प्रेशर कंडीशन। नाउ एक थ्योरी है यहाँ पे इंपॉर्टेंट, जिससे हम बहुत सारे केसेस स्टडी करते हैं अकॉर्डिंग टू दिस अजम्पशन। इस रेनकाइन अर्थ प्रेशर थ्योरी ने कुछ एजम्पशंस लिए हैं। वो एजम्पशंस हैं कि सॉइल होमोजीनियस है, आइसोट्रोपिक है, ड्राई है और कोहेशन लेस है। कोहेशन लेस मतलब सी यहाँ पे 0 है, मतलब कि ये सैंडी सॉइल के लिए इन्होंने ये कंसिडर किया है। बैकफिल सॉइल इज हॉरिजॉन्टल, बैकफिल जो होता है, जो सॉइल का मास है पीछे, उसको इन्होंने हॉरिजॉन्टल कंसिडर किया है। रिटेनिंग वॉल इज वर्टिकल एंड स्मूथ, जो वॉल है उसको स्मूथ माना गया है, मीन्स फ्रिक्शन नहीं है उसमें। नेक्स्ट, सॉइल इज इन द स्टेट ऑफ प्लास्टिक इक्विलिब्रियम, सॉइल को हमने प्लास्टिक इक्विलिब्रियम के केस में कंसिडर किया है। सबसे पहले हम कोहेशन लेस सॉइल के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि अभी मैंने आपको रेनकाइन थ्योरी बताई है। सो अकॉर्डिंग टू दिस फर्स्ट केस है हमारे पास एक्टिव अर्थ प्रेशर कोफिशिएंट फॉर कोहेशन लेस सॉइल। अभी मैं आपको कोफिशिएंट्स बताऊंगी के और केपी के बारे में। पहला केस कोहेशन लेस सॉइल का है। सो जैसे कि मैंने बताया, यहाँ पे हमने एक सॉइल का एलिमेंट लिया है, ये आपका हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस है, ये वर्टिकल स्ट्रेस है। वर्टिकल स्ट्रेस इसमें बढ़ जाता है, सो ये सिग्मा 1 हो गया, और हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस यहाँ पे सिग्मा 2 हो गया, माइनर स्ट्रेस। वो किसके इक्वल हो जाएगा, के इंटू सिग्मा बी के। नाउ फॉर्मूला पढ़ा है हमने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, सिग्मा 1 इक्वल्स टू सिग्मा 2 tan स्क्वायर 45 प्लस 5/2 प्लस 2c tan 45 प्लस 5/2। नाउ कोहेशन लेस सॉइल जब है तो c 0 हो जाएगा, तो ये टर्म को 0 कर दो। सो यहाँ से आ जाएगा सिग्मा v इक्वल्स टू सिग्मा h tan स्क्वायर 45 प्लस 5/2। नाउ सिग्मा h बाय सिग्मा v कोफिशिएंट ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर होता है, के ए इक्वल्स टू सिग्मा h बाय सिग्मा b विच इज इक्वल्स टू 1 बाय tan स्क्वायर 45 प्लस 5/2। ये किसके इक्वल हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1 माइनस साइन 5 बाय 1 प्लस साइन 5। सो के किसके इक्वल होता है, 1 माइनस साइन 5 बाय 1 प्लस साइन 5, एक्टिव अर्थ प्रेशर कोफिशिएंट फॉर कोहेशन लेस सॉइल। नेक्स्ट केस, पैसिव अर्थ प्रेशर कोफिशिएंट फॉर कोहेशन लेस सॉइल। यहाँ पे देखिए सिग्मा हॉरिजॉन्टल है, यहाँ सिग्मा वर्टिकल है। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस बढ़ जाएगा तो इसको हम सिग्मा 1 लेते हैं, यहाँ पे वर्टिकल स्ट्रेस कम हो जाएगा तो इसको हम सिग्मा 2 लेते हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला सिग्मा 1 इक्वल्स टू सिग्मा 2 tan स्क्वायर 45 प्लस 5/2 प्लस 2c tan 45 प्लस 5/2। यहाँ पे हम कोहेशन लेस सॉइल की बात कर रहे हैं तो इसको हम 0 कर देंगे। सो ये हो जाएगा सिग्मा 1 सिग्मा h के इक्वल हो गया, सिग्मा 2 सिग्मा वर्टिकल के tan स्क्वायर 45 प्लस 5/2। नाउ पैसिव अर्थ प्रेशर कोफिशिएंट हो जाएगा सिग्मा h बाय सिग्मा v के, विच इज इक्वल्स टू tan स्क्वायर 45 प्लस 5/2 विच इज इक्वल्स टू 1 प्लस साइन 5 बाय 1 माइनस साइन 5। सो पैसिव अर्थ प्रेशर कोफिशिएंट किसके इक्वल हो जाएगा, 1 प्लस साइन 5 बाय 1 माइनस साइन 5। नाउ अब यहाँ से आप देख सकते हैं के और के पी को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे वो किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के। ये देखिए a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है, आपको पता होना चाहिए। कोफिशिएंट ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर इनटू कोफिशिएंट ऑफ पैसिव अर्थ प्रेशर 1 के इक्वल होता है। नाउ एग्जाम में किस तरीके को क्वेश्चंस आते हैं,
अर्थ प्रेशर से। सो उसके मैंने यहाँ पे केसेस बताए हैं आपको। अगर आप ये केस को अच्छे से स्टडी कर लेते हैं सो इससे आपको न्यूमेरिकल्स में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पे पहला केस है अर्थ प्रेशर। अगर सॉइल हमारे पास ड्राई है, ड्राई सॉइल की बात कर रहे हैं हम, सो इसको हम गामा डी भी बोल सकते हैं या आप इसको गामा भी लिख सकते हैं। ड्राई सॉइल है। नाउ ये आपका ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया, ये आपकी रिटेनिंग वॉल हो गई, इसकी हाइट एच है। नाउ इस ए पॉइंट में देखिए जो वर्टिकल स्ट्रेस है यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो के। सो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस क्या होगा, के इंटू सिग्मा वी के। हमको पता है यहाँ पे हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस क्या हो जाएगा, जीरो के, क्योंकि सिग्मा वी जीरो है। सो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस जीरो हो जाएगा। नाउ अब बी पॉइंट, जब हम इस पॉइंट की बात करेंगे सो सिग्मा वी किसके इक्वल हो जाएगा, गामा इंटू एच। ये आपका गामा यूनिट वेट ऑफ सॉइल इंटू हाइट ऑफ रिटेनिंग वॉल। नाउ सिग्मा एच हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस किसके इक्वल हो जाएगा, के इंटू सिग्मा वी के, और सिग्मा वी किसके इक्वल है, गामा इंटू एच। सो सिग्मा एच आ जाएगा के इंटू गामा इंटू एच। ये हो गया के इंटू गामा इंटू एच। ये आपका प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। हमने ये भी बताया कि ए और बी पॉइंट में क्या क्या प्रेशर एक्ट करेगा। सो ये होता है इसका प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन ड्राई सॉइल के केस में। अब हमको अगर फोर्स पूछेगा, नेट फोर्स कितना एक्ट करेगा, वो किसके इक्वल हो जाएगा, इस एरिया के इक्वल हो जाएगा। नाउ इसका जब हम एरिया लेंगे वो किसके इक्वल हो जाएगा, ये ट्रायंगुलर पोर्शन है। सो जब नेट फोर्स की बात करेंगे वो हो जाएगा एफ ए इक्वल्स टू हाफ ऑफ के इंटू गामा डी, ड्राई सॉइल है तो, या आप इसको गामा भी बोल सकते हैं, इंटू एच हाइट ऑफ रिटेनिंग वॉल इंटू एच इंटू 1। ये एक्ट करेगा h/3 डिस्टेंस फ्रॉम बेस ऑफ द वॉल। इस वॉल से h/3 डिस्टेंस, क्यों, क्योंकि ट्रायंगुलर का सेंट्रॉइड जो होता है वो बेस से h/3 डिस्टेंस पे होगा। और अगर यहाँ से हम बात करेंगे सो ये हो जाएगा 2h/3। जनरली हम बेस से कंसिडर करते हैं। सो ये जो रिजल्टेंट है ये एक्ट करेगा h/3 फ्रॉम बेस ऑफ द वॉल। सेकेंड केस, बैकफिल इज सब्जेक्टेड टू सरचार्ज। जब ये आपका सॉइल मास जो है इसके ऊपर एक सरचार्ज, एक एक्स्ट्रा जब लोड एक्ट करेगा ऑफ किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तब क्या केस होगा। यहाँ पे हम सेम वैसे ही करेंगे जैसे अभी हमने किया। ये हो गया आपका ए पॉइंट, ये हो गया आपका बी पॉइंट। नाउ एट ए में क्या हो जाएगा, वर्टिकल स्ट्रेस। यहाँ पे वर्टिकल स्ट्रेस क्या है, सरचार्ज है। सो ये हो जाएगा क्यू के इक्वल। सिग्मा वर्टिकल किसके इक्वल हो जाएगा, के इंटू सिग्मा वी के। सो ये हो जाएगा के इंटू क्यू के। नाउ अब हम बी पॉइंट की जब बात करेंगे सो वर्टिकल स्ट्रेस किसके इक्वल हो जाएगा, एक तो सरचार्ज जो एक्ट कर रहा है उसके, प्लस गामा इंटू एच, गामा यूनिट वेट ऑफ द सॉइल, और एच जो है वो हाइट ऑफ रिटेनिंग वॉल है। सो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस किसके इक्वल हो जाएगा, के इंटू सिग्मा वी के। नाउ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस किसके इक्वल हो जाएगा, के इंटू क्यू प्लस के इंटू गामा एच इस बी पॉइंट में। नाउ अब इस प्रेशर डायग्राम को हम यहाँ ड्रॉ कर देंगे। ये आपका हो गया ए पॉइंट में के इंटू क्यू, बी पॉइंट में हो गया के इंटू क्यू प्लस के ए इंटू गामा एच। ये हो गया आपका के इंटू गामा एच, यह हो गया। नाउ अब आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो ये दो पोर्शन हो गए, एक है रेक्टेंगल, एक है ट्रायंगुलर। जब इसका रिजल्टेंट पूछेगा आपको वो किसके इक्वल हो जाएगा, पहला जो रेक्टेंगल में जो फोर्स एक्ट कर रहा है उसके, प्लस ये जो ट्रायंगल का फोर्स एक्ट कर रहा है उसके, वो हो जाएगा आपका रिजल्टेंट फोर्स FA1 प्लस FA2। और FA1 किसके इक्वल हो जाएगा, इसका एरिया। ये रेक्टेंगल पोर्शन है तो रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। ये हो जाएगा के इंटू क्यू इंटू एच इंटू 1। ये एक्ट करेगा h/2 डिस्टेंस फ्रॉम द बेस, क्योंकि ये रेक्टेंगल है। सो हाफ डिस्टेंस में इसका सेंट्रॉइड होगा। नाउ FA2 किसके इक्वल हो जाएगा, ट्रायंगुलर पोर्शन है क्योंकि ये, सो ये हो जाएगा हाफ ऑफ के इंटू गामा एच इंटू एच इंटू 1। ये एक्ट करेगा Z2 डिस्टेंस में, ये Z1 डिस्टेंस हमने इसको लिया है। सो Z2 किसके इक्वल हो जाएगा, h/3 के। फॉर ट्रायंगुलर पोर्शन सेंट्रॉइड किसके इक्वल होता है, h/3 के। ना रिजल्टेंट फोर्स किसके इक्वल हो जाएगा, FA1 प्लस FA2 के। ना अब ये रिजल्टेंट फोर्स कहाँ एक्ट करेगा, अगर वो पूछता है तो वो सेंट्रॉइड हम Z बार कैसे निकालेंगे, FA1 इंटू Z1 प्लस FA2 इंटू Z2 बाय टोटल फोर्स FA। इसको आप अलग अलग निकाल लीजिए, फिर इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए। सो ये आ जाएगा सेंट्रॉइड, कहाँ पे ये रिजल्टेंट फोर्स एक्ट करेगा। नेक्स्ट केस, केस 3, व्हेन बैकफिल इज सबमर्ज्ड। जब बैकफिल, जब सॉइल मास है, जब सबमर्ज्ड रहेगा, मींस वाटर टेबल आपका ग्राउंड लेवल में रहेगा, तब क्या हो जाएगा, एक ए पॉइंट और बी पॉइंट को हम कंसिडर करेंगे।
यहाँ पे जो यूनिट वेट है वो किसके इक्वल हो जाएगा, सैचुरेटेड के, क्योंकि यहाँ पे वाटर टेबल है, पानी है, तो जो यूनिट वेट होगा वो सैचुरेटेड हो जाएगा। नाउ अब ए पॉइंट में क्या हो जाएगा, जो प्रेशर होगा वर्टिकल प्रेशर तो जीरो हो जाएगा। नाउ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस किसके इक्वल होगा, के इंटू सिग्मा वी के। सो ये किसके इक्वल हो जाएगा, क्योंकि वर्टिकल स्ट्रेस जीरो है तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस भी जीरो हो गया। नाउ अब हम बी पॉइंट की जब बात करेंगे, सो यहाँ पे जो सिग्मा होगा, स्ट्रेस जो एक्ट करेगा वो हो जाएगा गामा सैचुरेटेड इंटू एच के। नाउ जो कि यहाँ वाटर टेबल है तो यहाँ पोर वाटर प्रेशर भी एक्ट करेगा, वो किसके इक्वल हो जाएगा, यूनिट वेट ऑफ वाटर इंटू एच, हाइट ऑफ रिटेनिंग वॉल। नाउ इफेक्टिव स्ट्रेस, टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर, ये किसके इक्वल हो जाएगा, गामा सबमर्ज्ड इंटू एच, ये किसके इक्वल हो जाएगा, वर्टिकल स्ट्रेस के। नाउ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस किसके इक्वल हो जाएगा, के इंटू सिग्मा वी प्लस गामा डब्ल्यू इंटू एच। नाउ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस किसके इक्वल हो जाएगा, के इंटू गामा सबमर्ज्ड इंटू एच प्लस गामा डब्ल्यू इंटू एच। नाउ अब देखिए, पहला तो हमने बैकफिल का जो प्रेशर होगा, सेकेंड हम वाटर का बना लेंगे, फिर दोनों को ऐड कर देंगे। सो देखिए ये भी ट्रायंगुलर हो गया, ये भी ट्रायंगुलर हो गया, इसका जो रिजल्टेंट फोर्स है वो PA1 हो जाएगा, जो कि Z1 हाइट पे एक्ट करेगा, और ये जो है ट्रायंगुलर पोर्शन, इसका जो बेस है वो गामा डब्ल्यू इंटू एच हो जाएगा, ये एक्ट करेगा Z2 डिस्टेंस पे। नाउ यहाँ पे जो फोर्स है PA1 किसके इक्वल हो जाएगा, K इंटू गामा समर्ज्ड इंटू एच बाई 2 इंटू एच इंटू 1 के। नाउ ये जो Z1 है ये किसके इक्वल हो जाएगा, Z बाई 3 डिस्टेंस। वैसे ही वाटर का जब हम निकालेंगे वो हो जाएगा PA2 इक्वल्स टू गामा डब्ल्यू इंटू एच बाई 2 इंटू एच इंटू 1, ये एक्ट करेगा h बाई 3 डिस्टेंस पे। नाउ जब टोटल फोर्स हमको पूछेगा, सो जो टोटल प्रेशर एक्ट करेगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, PA1 प्लस PA2 के। नाउ ये कहाँ एक्ट करेगा, Z बाई 3 डिस्टेंस। नाउ नेक्स्ट केस है हमारे पास स्ट्रैटिफाइड सॉइल का, जब हमारे पास डिफरेंट लेयर्स हैं सॉइल की, डिफरेंट टाइप का सॉइल है डिफरेंट लेयर में, तब क्या कंडीशन अराइज होगा। सो ये मान लेते हैं ये आपकी रिटेनिंग वॉल है, H1 हाइट में एक दूसरा सॉइल है, H2 हाइट पे दूसरा टाइप का सॉइल है। फर्स्ट टाइप का जो सॉइल है उसका K1 कोफिशिएंट है यहाँ पे, और सेकेंड जो सॉइल है उसका हम कोफिशिएंट मान लेते हैं Ka2 है। ये phi1 गामा 1 का सॉइल है, ये phi2 गामा 2 का सॉइल है। हम यहाँ 3 पॉइंट्स ले लेते हैं A B C। नाउ एट ए पॉइंट में आप देख सकते हैं वर्टिकल स्ट्रेस यहाँ पे 0 है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस भी यहाँ 0 हो जाएगा। नाउ अब जब हम बी पॉइंट लेंगे, यहाँ पे जो स्ट्रेस होगा वर्टिकल स्ट्रेस वो किसके इक्वल हो जाएगा, गामा 1 इंटू H1 के। नाउ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस जो होगा वो दो टाइप का होगा, एक इसके जस्ट ऊपर, एक इसके जस्ट नीचे। जब हम जस्ट अबव की बात करेंगे तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस हो जाएगा Ka1 इंटू सिग्मा वी, और जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस जस्ट बिलो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, Ka2 इंटू सिग्मा वी। ना सिग्मा वी को पुट कर दूं, सिग्मा एच हो जाएगा Ka1 इंटू गामा 1 इंटू H1। नाउ जस्ट बिलो हो जाएगा Ka2 इंटू गामा 1 इंटू H1। नाउ अब जब हम सी पॉइंट लेंगे, सो एट सी में वर्टिकल स्ट्रेस किसके इक्वल हो जाएगा, गामा 1 इंटू H1, इस हाइट और इस यूनिट वेट का सॉइल है, प्लस इस हाइट और इस यूनिट वेट का सॉइल है, तो ये हो जाएगा गामा 2 इंटू H2। नाउ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस किसके इक्वल हो जाएगा, Ka2 इंटू गामा 1 इंटू H1 प्लस गामा 2 इंटू H2। नाउ अब इसका हम प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम बना देंगे, जो अभी मैंने आपको बताया है सेम, उसको यहाँ पे ड्रॉ करना है। A B C पॉइंट है, यहाँ पे दोनों स्ट्रेस 0 है तो ये 0 हो गया। बी पॉइंट में दो स्ट्रेस हैं, एक है Ka गामा 1 H1 का और एक है Ka2 गामा 1 H1 का। सो ये हो गया आपका Ka1 गामा 1 H1, ये है Ka2 गामा 1 H। हम यहाँ पे ये मान रहे हैं कि Ka2 बड़ा है, अगर ये छोटा होगा तो ये पीछे ड्रॉ हो जाएगा, ठीक। नाउ अब ये जो सी पॉइंट है यहाँ पे क्या आ गई, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस Ka2 गामा 1 H1 प्लस Ka2 गामा 2 H2, ये हो गया तीसरा पॉइंट। नाउ अब आप यहाँ देख सकते हैं कैलकुलेशन के लिए हम इसको पार्ट बाय पार्ट ले लेंगे। सो ये हो गया पहला पार्ट ट्राइंगल का, सेकेंड हो गया ये आपका रेक्टेंगल, थर्ड हो गया ये आपका ट्राइंगल। यहाँ पे जो फोर्स होगा वो Pa1 हो गया, यहाँ से जो फोर्स आएगा वो Pa2 हो गया, यहाँ से जो फोर्स आएगा वो Pa3 हो गया, ये H1 डिस्टेंस में हो गया, ये H2 डिस्टेंस में हो गया, ये H3 डिस्टेंस में हो गया। फर्स्टली Pa1 किसके इक्वल हो जाएगा, इसका एरिया। सो हाफ ऑफ Ka1 इंटू गामा 1 इंटू H1 इंटू H1 इंटू 1,
ये आपकी हाइट h1 है, यहाँ देख सकते हैं आप, राइट। नाउ ये एक्ट करेगा Z1 जो है, इसका जो रिजल्टेंट है एक्ट करेगा Z2, ये Z2 प्लस h1/3 डिस्टेंस पे। नाउ अब ऐसे ही हम यहाँ पे रेक्टेंगुलर पोर्शन का PA2 फाइंड करेंगे, वो किसके इक्वल हो जाएगा, जो कि ये रेक्टेंगल है, सो ये हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ के, ये हो जाएगा KA2 इंटू गामा1 इंटू H1 इंटू ये हाइट है आपकी H2 इंटू 1 के। नाउ Z2 किसके इक्वल हो जाएगा, ये जो रिजल्टेंट फोर्स है ये आपका एक्ट करेगा Z2/2 डिस्टेंस पे, क्योंकि ये रेक्टेंगल है, सो रेक्टेंगल का सेंट्रॉइड उसके हाफ इस डिस्टेंस पे होता है। नाउ अब हम PA3 फाइंड करेंगे, ये देखिए ये ट्रायंगुलर पोर्शन है, सो इसका PA3 किसके इक्वल हो जाएगा, हाफ ऑफ KA2 गामा2 इंटू H2 इंटू 1। नाउ ये जो फोर्स है ये कहाँ पे एक्ट करेगा, Z2/3 डिस्टेंस फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल के एक्ट करेगा, सो ये हो जाएगा Z3 इक्वल्स टू H2/3। नाउ टोटल जो फोर्स है वो किसके इक्वल हो जाएगा, PA1 प्लस PA2 प्लस PA3, और कहाँ एक्ट करेगा, Z डिस्टेंस पे, जो कि हो जाएगा PA1 इंटू Z1 प्लस PA2 इंटू Z2 प्लस PA3 इंटू Z3 बाय टोटल फोर्स विच इज PA। नाउ इसमें मैं जितने पॉइंट्स बताऊंगी आपको वो ही पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, उससे ज़्यादा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट केस है हमारे पास केस 5, व्हेन बैकफिल इज इंक्लाइंड, जब आपका सॉइल है, जो पीछे जो सॉइल होगा वो इंक्लाइंड होगा बीटा एंगल पे, सो ये हो जाएगा आपका बीटा एंगल इंक्लाइंड है जब आपका सॉइल, ये आपकी हाइट ऑफ रिटेनिंग वॉल है h, ये यूनिट वेट है सॉइल का गामा, सो ये हो गया आपका बैकफिल जब इंक्लाइंड हो जाएगा, सो जो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी इंक्लाइंड हो जाएगा। सो यहाँ पे जो कोफिशिएंट्स आएंगे K और KP, उसका एक फॉर्मूला है, वो किसके इक्वल है, K इक्वल्स टू कॉस बीटा इंटू कॉस बीटा माइनस रूट ओवर कॉस स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर फाइव बाय कॉस बीटा प्लस रूट ओवर कॉस स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर फाइव के, ये आपको डायरेक्ट याद रखना है। नाउ KP कोफिशिएंट एट पैसिव कंडीशन में हो जाएगा कॉस बीटा इंटू कॉस बीटा प्लस रूट ओवर कॉस स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर फाइव बाय कॉस बीटा माइनस रूट ओवर कॉस स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर फाइव। नाउ यहाँ पे जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो PA किसके इक्वल हो जाएगा, K इंटू गामा इंटू H/2 इंटू H इंटू 1 इंटू कॉस बीटा, क्योंकि ये इंक्लिनेशन एंगल में है, सो इसका कंपोनेंट यहाँ से कॉस बीटा हो जाएगा। सो ये जो PA फोर्स है वो इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं। एक्टिव केस है ये आप फाइंड करेंगे, पैसिव केस है तो ये फाइंड करेंगे, देन उसका आप रिजल्टेंट फोर्स फाइंड कर लेंगे। नाउ हमारे पास दो छोटे छोटे केस और हैं। जो 6th केस है जब वॉल आपका इंक्लाइंड है, जब रिटेनिंग वॉल आपका इंक्लाइंड है, तब क्या केस हो जाएगा, ये वॉल का वेट हो गया, ये आपका रिजल्टेंट फोर्स हो गया। सो यहाँ पे जो प्रेशर एक्ट करेगा वो PA के इक्वल हो जाएगा सॉइल का, सो रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगा रूट ओवर W स्क्वायर प्लस PA का स्क्वायर। ये किस एंगल में एक्ट करेगा, अल्फा एंगल पे, वो हो जाएगा tan इनवर्स W/PA। नाउ लास्ट केस व्हेन बोथ बैकफिल एंड वॉल इज इंक्लाइंड, जब आपका सॉइल भी इंक्लाइंड है और रिटेनिंग वॉल भी इंक्लाइंड है। ये आपका सॉइल इंक्लाइंड है बीटा एंगल से, ये आपका बैकफिल इंक्लाइंड है, सो ये वेट है आपका बैकफिल का W। सो आप यहाँ देख सकते हैं ये रिजल्टेंट फोर्स PR हो जाएगा। यहाँ पे कौन कौन से फोर्स एक्ट कर रहे हैं, एक है W प्लस PA साइन बीटा, और यहाँ पे जो फोर्स एक्ट करेगा वो हो जाएगा आपका PA इंटू कॉस बीटा। नाउ इसका जो रिजल्टेंट है वो किसके इक्वल हो जाएगा, PR इक्वल्स टू रूट ओवर PA कॉस बीटा का होल स्क्वायर प्लस ब्रैकेट W प्लस PA साइन बीटा का होल स्क्वायर। ये रिजल्टेंट कहाँ ऐड करेगा, अल्फा एंगल पे, अल्फा हो जाएगा tan इनवर्स W प्लस PA साइन बीटा बाय PA इंटू कॉस बीटा। नाउ अभी तक जो मैंने आपको केसेस बताए वो कोहेशन लेस सॉइल के लिए था। नाउ अब हमारे को कोहेसिव सॉइल की जब हम बात करेंगे, सो क्या होगा, ये थ्योरी पुट फॉरवर्ड की गई थी बेल के द्वारा, ठीक। जो रैंकाइन अर्थ प्रेशर थ्योरी थी वो कोहेशन लेस सॉइल के लिए थी, वो कैरी फॉरवर्ड की गई, मीन्स आगे बढ़ाई गई बेल के द्वारा कोहेसिव सॉइल के लिए, मतलब C5 सॉइल के लिए। अब यहाँ पे जब भी कोहेशन एक्ट करता है तो आपका जो एक्टिव अर्थ प्रेशर है वो कम हो जाता है और पैसिव अर्थ प्रेशर बढ़ जाता है। ये मैं आपको समझाने वाली हूँ कैसे ये होता है। पहले आप देख लीजिए फॉर एक्टिव केस। एक्टिव केस का फॉर्मूला क्या होता है, हमको पता है सिग्मा 1 इक्वल्स टू सिग्मा 2 tan स्क्वायर 45 प्लस 5/2 प्लस 2c tan 45 प्लस 5/2। नाउ
यहाँ पे हम ये बोलते हैं सिग्मा 1 सिग्मा बी के इक्वल है, सिग्मा 2 सिग्मा एच के इक्वल है, और के जो है वो 1/tan² 45 प्लस π/2 के इक्वल है। ना जब हम इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे सो ये हो जाएगा सिग्मा एच इक्वल्स टू सिग्मा वी बाय tan² 45 प्लस π/2 माइनस 2c/tan 45 प्लस π/2। नाउ अब इसको यहाँ पे आप पुट कर दो के को, ये हो जाएगा सिग्मा एच इक्वल्स टू के इंटू सिग्मा वी माइनस 2c√k। तो आप ये देख सकते हैं ये माइनस है यहाँ पे, सो ड्यू टू कोहेशन एक्टिव प्रेशर यहाँ पे जो होगा वो कम हो गया, यहाँ पे माइनस है कोहेशन की वजह से। ना जब आप पैसिव कंडीशन लेंगे सो सिग्मा 1 सिग्मा एच के इक्वल होगा और सिग्मा 2 सिग्मा बी के Kp होता है tan² 45 प्लस π/2 के इक्वल। ना इसको हम पुट कर देंगे यहाँ, सिग्मा एच हो जाएगा सिग्मा बी tan² 45 प्लस π/2 प्लस 2c tan 45 प्लस π/2। ना हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस हो जाएगा Kp इंटू सिग्मा बी प्लस 2c√Kp। तो आप यहाँ देख सकते हैं कोहेशन की वजह से जो पैसिव अर्थ प्रेशर है वो बढ़ गया, यहाँ ये प्लस है, सो ये जो स्ट्रेस है बढ़ जाता है पैसिव के केस में। ना जब हम डायग्राम बनाएंगे अर्थ प्रेशर फोर्स का कोहेशन सॉइल में, सो यहाँ पे दो केस हैं। फर्स्ट है आपका एक्टिव स्टेज, सेकंड है आपका पैसिव स्टेज। फर्स्ट केस में आप देखिए ये आपका रिटेनिंग वॉल है h हाइट की, यूनिट वेट सॉइल का गामा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जब हम ए पॉइंट देखेंगे तो यहाँ पे वर्टिकल स्ट्रेस 0 हो गया और हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस किसके इक्वल हो जाएगा के इंटू सिग्मा वी माइनस 2c√k। कोहेशन सॉइल का है सो ये फॉर्मूला हो गया। ना ये जब 0 हो जाएगा सो ये टर्म किसके इक्वल हो जाएगा सिग्मा एच इक्वल्स टू माइनस 2c√k। सेंस की वैल्यू नेगेटिव है सो हम इस सॉइल के केस में नेगेटिव को टेंशन मानते हैं और पॉजिटिव को कंप्रेशन में मानते हैं। सो देखिए ये जो आपका हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस है ये टेंशन के फॉर्म में आ गया, सो ये नेगेटिव साइड हो गया। ठीक ना अब बी पॉइंट की जब हम बात करेंगे सो यहाँ पे वर्टिकल स्ट्रेस किसके इक्वल हो जाएगा गामा इंटू एच के। ना हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस किसके इक्वल हो जाएगा के इंटू सिग्मा वी माइनस 2c√k। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस हो जाएगा के इंटू गामा एच माइनस 2c√k। सो देखिए मान लेते हैं ये कंप्रेशन है, यहाँ पे देखिए एक सी पॉइंट आएगा जब हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस 0 हो जाता है यहाँ पे। सो ये जब हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस 0 होगा सो इसमें जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस की इक्वेशन होगी पहले तो वो देखिए क्या होगी, ये के इंटू गामा इंटू z0, ये आपका z0 हो गया माइनस 2c√k, ये किसके इक्वल हो गया 0 के। सो यहाँ से z0 की वैल्यू क्या आ जाएगी 2c√ka बाय के इंटू गामा, यहाँ से z0 आ जाएगा 2c बाय गामा इंटू √k। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस 0 होगा z0 डेप्थ पे। सो यहाँ पे जब आप देख सकते हैं ये z0 जब हम यहाँ लेंगे सो ये हो जाएगा z0। सो इस पोर्शन और इस पोर्शन में मीन्स 2 टाइम्स ऑफ z0 में क्या हो जाएगा जो टोटल स्ट्रेस होगा वो 0 हो जाएगा। ये देखिए ये माइनस के फॉर्म में है, जब हम इससे नीचे आएंगे तो ये प्लस की तरफ सॉइल आ रहा है, सो ये हो गया माइनस ऑफ प्लस 0 हो जाएगा। सो जो टोटल हाइट होगी मीन्स 2z0 जहाँ पे कोई भी स्ट्रेस एक्ट नहीं करेगा टेंशन क्रैक का, ये हो जाएगा 2z0। यहाँ पे जो क्रिटिकल हाइट होती है वो होती है 2z0 के इक्वल, इसको हम क्रिटिकल हाइट बोलते हैं या डेप्थ ऑफ अनसपोर्टेड कट भी बोलते हैं। इस हाइट में आपको कोई भी रिटेनिंग वॉल की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि जो स्ट्रेस होता है वो टेंशन और कंप्रेशन में दोनों मिलके 0 के इक्वल हो जाते हैं। सो इस हाइट पे आपको कोई भी रिटेनिंग वॉल की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसको हम बोलते हैं डेप्थ ऑफ अनसपोर्टेड कट। नाउ अब हमारा पैसिव केस बच गया, पैसिव अर्थ प्रेशर फोर्स फॉर कोहेसिव सॉइल। कोहेसिव सॉइल में पैसिव अर्थ प्रेशर का केस लेंगे हम। ये आपकी रिटेनिंग वॉल हो गई, ये यूनिट वेट ऑफ सॉइल है गामा, ये आपका ए पॉइंट हो गया, ये आपका बी पॉइंट हो गया। यहाँ पे ए पे वर्टिकल स्ट्रेस किसके इक्वल हो जाएगा 0 के, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस किसके इक्वल हो जाएगा Kp इंटू सिग्मा वी प्लस 2c√Kp। नाउ अब यहाँ पे वर्टिकल स्ट्रेस 0 है सो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस हो जाएगा 2c इंटू √Kp, ये हो गया आपका 2c√Kp, ये पॉजिटिव है मीन्स कंप्रेशन ही है। नाउ अब बी पॉइंट पे वर्टिकल स्ट्रेस किसके इक्वल हो जाएगा गामा इंटू एच के। नाउ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस किसके इक्वल हो जाएगा के इंटू गामा एच प्लस 2c√Kp। नाउ अब आप देख सकते हैं पैसिव के केस में कोई भी नेगेटिव वैल्यू नहीं आई, मीन्स पैसिव के केस में टेंशन कंडीशन अराइज नहीं होती। जो टेंशन क्रैक की कंडीशन अराइज होती है वो एक्टिव के केस में होती है,
जो कि कोहेसिव सॉइल में होती है। नाउ अब अगर आप इसको अच्छे से एक बार देख लेंगे तो कोई भी न्यूमेरिकल इस टॉपिक पे आएगा तो आप उसको अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।